आप देख रहे हैं द न्यूज जालौन में हूं आपका अपना दिवेश। आज अक्षय तृतीया है, 10 मई 2024। अक्षय तृतीया कहा यह जाता है कि सबसे ज़्यादा उत्तम तिथि मानी जाती है विवाह के लिए। तो ये सबसे ज़्यादा सोधा हुआ मुहूर्त होती है, क्योंकि इस दिन स्वयं सिद्ध मुहूर्त होता है ये अक्षय तृतीया का। लेकिन इस बार अक्षय तृतीया में बड़ा झोल है। यहाँ पर कुछ कारण ऐसे हैं जिनकी वजह से विवाह का शुभ मुहूर्त नहीं है। हालांकि कुछ लोग विवाह इसमें कर भी रहे हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर अक्षय तृतीया के दिन मिट्टी के बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है, सोना खरीदना शुभ माना जाता है, और साथ ही और जो अन्य ज़रूरी उपकरण होते हैं उनको खरीदना भी शुभ माना जाता है। तस्वीरों में देखिए किस तरीके से लोग सुबह से ही मिट्टी के बर्तनों को खरीदते नजर आ रहे हैं जालौन ज़िले के जालौन नगर क्षेत्र में। चलिए अब आपको सुनवाते हैं आचार्य पवन जी कुछ जानकारी दे रहे संबंध। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। मैं पवन द्विवेदी कथावाचक आज अक्षय तृतीया के बारे में अपने दर्शकों को कुछ बताना चाहता हूँ। अक्षय तृतीया तिथियाँ तो बहुत हैं, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, लेकिन जो तृतीया है उस तृतीया में अक्षय तृतीया तिथि का हमारे शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में बड़ा ही महत्व है और इस तिथि का बड़ा ही महत्व उल्लेखित किया गया है। सबसे पहले हम ये जानेंगे ये तिथि का इतना बड़ा महत्व क्यों है, इस तिथि को अक्षय तृतीया क्यों कहते हैं। हमारे शास्त्रों में जैसे मत्स्य पुराण है, पुराणों में मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, भविष्य पुराण में इस तिथि का बड़ा उल्लेख है। ब्रह्मा जी का एक बेटा था अक्षय कुमार, उसका जन्म इसी अक्षय तृतीया को हुआ था। माँ गंगा का अवतरण इस पृथ्वी पर इस तृतीया तिथि को ही हुआ था। भागीरथ के द्वारा माँ गंगा को पृथ्वी पर लाया गया, इस तिथि को ही लाया गया। माँ अन्नपूर्णा का जन्म इसी तिथि को हुआ। भगवान सूर्य ने पांडवों को जो अक्षय बटलुई दी थी वह भी इसी तिथि को ही दी थी। भगवान परशुराम का जन्म भी इसी तिथि को हुआ था। सबसे बड़ी बात यह है कि वृंदावन में बांके बिहारी के जो चरण दर्शन करवाए जाते हैं, आप प्रत्येक महीने में कभी भी जाएंगे, किसी भी दिन जाएंगे, उस दिन चरण दर्शन नहीं होते, केवल बांके बिहारी के मुखारविंद का दर्शन होता है। लेकिन अक्षय तृतीया को चरण दर्शन होते हैं, इसलिए इस तिथि का विशेष महत्व है। बद्रीनाथ के कपाट भी इसी दिन खोले जाते हैं, बाबा केदारनाथ के कपाट भी इसी दिन खोले जाते हैं। बड़ी बड़ी मान्यताएं हमारे शास्त्रों और पुराणों में हैं। भविष्य पुराण में तो ये लिखा है कि माँ गंगा में आज के दिन जो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है उसके पितर तृप्त होते हैं। भविष्य पुराण में लिखा हुआ है कि आज के दिन जो दान दिया जाता है वो दान अक्षय होता है। आज के दिन जो पुण्य किया जाता है वो अक्षय होता है। आज के दिन जो भजन पूजन इत्यादि किया जाता है वो अक्षय होता है, उसका कभी क्षय नहीं होता है, अटल और अविचल और अक्षय होता है। युधिष्ठिर से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजेंद्र, अस्याम तिथौ क्षय मुरपति होतम न दत्तम तेना क्षयेपि कथिता मुनिभिः तृतीया उद्देश्य दैव प्रतिकृन कृते मनुष्य तच्च अक्षयम भवति भारत सर्वमेव। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस दिन किया हुआ दान, इस दिन किया हुआ पुण्य, इस दिन किया हुआ भजन, इस दिन किया हुआ हवन निश्चित ही अक्षय होता है। आज के दिन जो हवन करता है देवता सीधे आहुति लेते हैं। पितरों को जो जल देता है देवता सीधे उसका जल ग्रहण करते हैं। तो इस तरीके से तृतीया का बड़ा महत्व है। अब एक बात आती है कि अक्षय तृतीया को शादी का बहुत मुहूर्त होता था, बहुत लग्न होती थी। अक्षय तृतीया को बहुत शादियाँ होती, इस बार नहीं हो रही। उसका कारण केवल एक ही है कि गुरु और शुक्र जब हमारे धर्मशास्त्रों में अस्त्र बताया जाता है तो फिर ये सब कार्य नहीं होते, जैसे विवाह करना, गृह प्रवेश करना, किसी देव की प्राण प्रतिष्ठा कराना, मुंडन करना इत्यादि कोई भी संस्कार नहीं किया जाता। इस समय शुक्र अस्त्र चल रहा है, इसलिए ये विवाह कार्य नहीं हो रहे हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम।